ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 12 सी। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे अपनी बुक नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 2 इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि राजाओं के बारे में, किसान के बारे में और उस समय के टाउन्स जो कस्बे थे। अर्ली स्टेट, अब सब हेडिंग है अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़, जो सबसे पहले उस समय राज्य बने और उनकी इकोनॉमीज़ यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। जो टाइम पीरियड अंडर स्टडी है, जिस टाइम पीरियड को हम पढ़ेंगे वो है 600 BC से लेके 600 CE तक, पूरे 1000 साल का टाइम पीरियड है। 600 BC से लेके 600 CE तक। अब जो आपकी बुक की जो पहली लाइन है ये इसी बात से शुरू होती है कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी इंडिया पाकिस्तान वाला, वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है, बट जो आपकी बुक में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो जो एरिया है वो दैट इज़, जिसकी बात यहाँ बुक में हो रही है, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बुक में ये बताया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के 1500 ईयर्स के बाद, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, जो उसके ख़त्म होने के बाद जो 1500 साल का पीरियड है, बहुत ही लंबा पीरियड है। इसी पीरियड के दौरान ऋग्वेदा कंपोज हुआ। ऋग्वेदा जो है बनाया, कंपोज किया गया, उसके हिम्स जो है कंपोज किए गए सीयर साधुओं के द्वारा। और वो किन लोगों ने कंपोज किए, किन लोगों ने बनाया ऋग्वेदा को? वो लोग जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास रहते थे। इंडस नदी है, सिंधु नदी, और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बताई गई है उस समय की, कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट एमर्ज होने शुरू हो गए, यानी कि लोग खेतीबाड़ी करने शुरू हो गए और जिन जगहों पे वो खेतीबाड़ी करते थे उन्हीं जगहों के आसपास वो सेटल होना शुरू हो गए। यानी एक रूरल वे ऑफ लाइवलीहुड उन्होंने शुरू किया कि फसल उगा के खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करना, अपना गुजारा करना है। अब ये एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स कहाँ शुरू होते हैं? नॉर्थ इंडिया वाली साइड, डेक्कन प्लेटू में आपका महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आएगा, कर्नाटका कुछ पार्ट आएगा, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आएगा। उसी तरह उसी टाइम पीरियड में मेगालिथ शुरू होते हैं। मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ एक्चुअल में स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इसको हम आज से जोड़ के देखें तो ऐसा कहेंगे जैसे अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है क्रिश्चियंस में, तो उसके टॉम पे पत्थर सा लगाया होता है, मेमोरियल स्टोन होता है कि इस आदमी का इस समय जन्म हुआ, यहाँ डेथ हुई। तो सिमिलरली अब हिस्टोरियन ने प्रेडिक्ट किया, अनुमान लगाया है, एक कंक्लूजन निकाला है कि मेगालिथ्स का भी शायद इसी काफ़ी बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर थे। तो जब लोगों की डेथ हो जाती थी उनको दफना के ऊपर बड़े बड़े स्टोन खड़े किए जाते थे एज अ मार्क ऑफ रिमेम्बरेंस, उनको याद करने का तरीका मेगालिथ्स रहे हैं। अब एक डेवलपमेंट और हुई है 6th सेंचुरी BC के बाद, कि हमें और भी एविडेंसेस मिली हैं कि उसी समय छोटी छोटी स्टेट्स उभर के सामने आई हैं, जो पहली इंडियन स्टेट्स हैं। उसी समय, उससे पहले हमें राजाओं के कोई एविडेंसेस नहीं मिलते, अगर रहे हैं तो हमारे पास एविडेंसेस नहीं हैं। अब हिस्टोरियंस इन सारी चीज़ों को कैसे आंकलन करते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं कि उस समय छोटे छोटे राज्य उभर के सामने आए, उस समय खेतीबाड़ी शुरू हुई, क्योंकि उनके पास कुछ सोर्सेज रहे थे। अब ये सोर्सेज कौन से थे? इंस्क्रिप्शन, वही हार्ड जो इनग्रेविंग होती हैं स्टोन्स पे, और स्टोन्स पे या मेटल पे टेक्स्ट, उस समय की जो किताबें लिखी गई, कॉइन्स, सिक्के, विजुअल मटेरियल जो हम चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे हमारे पास पोट्री है। अब तो नीचे जो आपका जो फर्स्ट जो सब टॉपिक शुरू होता है आपके इस चैप्टर नंबर 2 का, प्रिंसिप इन पियादासी। अब जो जेम्स प्रिंसिप था, ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिक्का बनाने वाली कंपनी थी उसमें ही वॉज एम्प्लॉय, जेम्स प्रिंसिप एक एम्प्लॉय था। अब जेम्स प्रिंसिप ने क्या किया, एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आती है जेम्स प्रिंसिप के आने के बाद। जेम्स प्रिंसिप क्या करते हैं, जो उनको पुराने कॉइन्स मिलते हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल्स को खुदाई के दौरान साउथ इंडिया में, आंध्रा वाली साइड, कर्नाटका वाली साइड जो कॉइन्स मिले थे, और या नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में लगते, तो खुदाई करते समय कुछ कॉइन्स मिले थे, उनको स्टडी किया और उनको डिसाइपर किया कि यानी कि जो चीज़ स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको समझा और उसका मतलब निकाला कि इन कॉइन्स में, और जो मेंशन किया गया है एक राजा के बारे में, उसको बोला गया है पियादासी, ही इज़ बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्यारा। अब जब ये जो चीज़ जेम्स प्रिंसिप ने खोजी, इन्हीं चीज़ों को जब को रिलेट किया गया, आपस में जोड़ा गया बाकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ, उसी समय के 600 BC के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, 600 BC या उसके बाद के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट जो धार्मिक किताबें थी, जब उनको पढ़ा गया तो उसमें एक राजा का मेंशन किया गया।
तो कहीं न कहीं हमें कनेक्शन मिला कि जो ये देवनाम पियादासी है, ये राजा अशोक के बारे में जोड़ा गया है। ये राजा अशोक के लिए ये टर्म डिनोट की गई है कि ही वॉज़ बिलव्ड ऑफ गॉड। इसी तरह काफ़ी सारे इसमें आगे प्रोग्रेस होती है। यूरोपियन हिस्टोरियन और इंडियन स्कॉलर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें काम करते हैं और उस समय के राजाओं के बारे में उनकी जीनियोलॉजी तैयार करते हैं, यानी कि वंशावली उनकी तैयार करते हैं।